Hello students, how are you? Myself Meenakshi Sinha from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha with this NCERT approved book जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों में चलती है। मेरी 3.4 एक्सरसाइज चल रही थी। सेकंड क्वेश्चंस के फर्स्ट सेकंड थर्ड पोर्शन तक मैंने पूरा कंप्लीट करा लिया था। ओनली 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग देयर, सेकंड का फिफ्थ एंड सेकंड का सिक्स्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ रह गया है। थर्ड क्वेश्चन तक मैंने पूरा करा दिया था आपको। तो फिलहाल मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए। गर्मी की छुट्टी में इस तरह से मेरी आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते रहिए। लीनियर क्वेश्चंस का स्पेशल टाइटल चल रहा है जिसमें आगे के पोर्शन में मल्टीपल मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप में सब क्वेश्चंस करा रही हूँ। आपकी गर्मी की छुट्टी में लीनियर क्वेश्चंस परफेक्ट अगर हो गई तो समझ लीजिए बोर्ड में आपके 10 नंबर पक्के हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? मीना went to bank to withdraw 2000 rupees. मीना बैंक गई 2000 रुपए निकालने के लिए। She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees only. It means वो 2000 रुपए जब लेने गई उसने कहा कि मुझे 50 के और 100 के नोट ही दीजिए, ठीक है, और दो किसी और तरह के नोट ना दीजिए, यानी 500 का मत दीजिए, इस तरह से बोला गया। टोटल जो नोट थे जिसमें 50 के भी थे और 100 के भी थे, उनकी टोटल संख्या टोटल शी गॉट 25 नोट्स। इट मीन्स नंबर ऑफ नोट 50 प्लस नंबर ऑफ नोट 100 इज इक्वल टू 25 है। उसमें कितने 50 हैं कितने 100 है ये इंडिविजुअली पता नहीं है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द 50 एंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100। हमें यही पता लगाना है कि 500 के कितने नोट है और 100 के कितने नोट है। तो हमें पहले कंडीशन है मेरा टोटल अमाउंट विड्रॉल कितना था? 2000, ठीक है ना, ठीक है। सपोज यानी माना एक्स नोट ₹50 के है, एक्स नोट ₹50 एंड वाई नोट 100। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रही हूँ। ये माना मैंने हिंदी में लिखा है, ये नोट मैंने हिंदी में लिखा है, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चे को समझ आए। यहाँ मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? टोटल नंबर, नॉट अमाउंट, टोटल नंबर, संख्या 50 के नोट की और 100 के नोट की टोटल संख्या। $25 years. It means x प्लस y बराबर 25। अगर हमने लिया x नोट हमने किसके लिए? 50 के, y नोट लिए 100 के, तो x नोटों की संख्या, नंबर ऑफ एडिशन ऑफ द रुपी नोट 500 तो 100 वाले y और x लिए थे, इन दोनों का एडिशन 25, लेकिन इनकी वैल्यूज कितनी होगी? 2000 लिखा हुआ। ये वैल्यूज कैसे होगी? वैल्यूज बट द वैल्यू ऑफ रुपीज टुगेदर, यानी दोनों नोटों का कुल मान 2000 रुपए, ठीक है। कुल दोनों का टोटल मान 2000 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्स नोट लिए थे 50 के, ये हो गए टोटल 50।
x इंटू 50, 2 होंगे तो 100 हो गए, 3 होंगे 150 होगा, 4 होंगे तो 200 होगा, इस तरह से प्लस y इंटू 100, इसकी वैल्यू 2000। ठीक है, अब हमें दो इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये, 50x प्लस 100y इज इक्वल 2000। इजी करने के लिए आप 50 से भाग कर दीजिए, इजी इक्वेशन बन जाएगी। डिवाइडिंग बाय 50, फुल इक्वेशन, x आ गया प्लस 2y आ गया इज इक्वल टू 40 आ गया। ठीक है ना, अब x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, बट x प्लस y इज इक्वल टू 25। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन के नीचे रख लीजिए, अब इसको अगर घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कैंसिल हो गया x x, यहाँ सिंपल y बचेगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कितना बचेगा 15। यानी y कौन से नोट थे 100। ये नोट कितने होंगे, नेट नंबर ऑफ नोट इज इक्वल टू 15। ठीक है, किसके 100 वाले, इसलिए x कितनी होगी, किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ 15 रख दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप 15 रख दिए 35 आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में। फॉर y, फॉर x यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 देखिए, x प्लस y is equal to 25, where y was 15, it means x will be equal to 10। ये कितने होंगे नंबर ऑफ नोट, नेट नंबर ऑफ नोट इज इक्वल टू 10। अब आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत है। आसान तरीका है, जब 10 नोट 50 के होंगे और 15 नोट 100 के होंगे, टोटल 2000 होना चाहिए। देखिए, हम डिटेल्स देखिए, 10 नोट किसके x वाले और 15 नोट किसके y वाले, यानी 10 नोट किसके थे 50 वाले, इसकी वैल्यू कितनी थी 50, तो 10 इंटू 10 नोट 50 वाले और 15 नोट 100 वाले, ये कितना हो गया 500 हो गया, ये कितना हो गया 1500, टोटल कितना हो गया 2000। इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन, समझने की बात है, एक क्वेश्चन बनाना है, इजी क्वेश्चन है। अब मेरा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और बचा है जो मैं करूंगी, उसके बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सॉल्विंग द इक्वेशन बताऊंगी। ये आपका सब्स्टिट्यूशन एंड सब्सट्रैक्शन मेथड था, प्लेसमेंट का। ठीक है, ओके, सी यू, बाय। एंजॉय कीजिए मैथ्स को और मुझे लाइक करना ना भूले बच्चों, आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, मुझे आपका, आपको मेरा। ओके, बाय।